नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सेक्टर से बिलोंग्स करने वाली एक अपकमिंग आईपीओ अक्मे सोलर होल्डिंग्स। इस आईपीओ के हर सेक्टर पे हम बात करेंगे और ये आईपीओ आने का जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, नवंबर 2 और 3 वीक में आईपीओ हमारे मार्केट में आ सकता है। ये आईपीओ हमारे मार्केट में इस आईपीओ का डिमांड बहुत रोबस्ट रहने वाला है, क्योंकि ये जो आईपीओ है सोलर सेक्टर से रिलेटेड है। अभी जितने भी आईपीओ रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सेक्टर से रिलेटेड हमारे मार्केट में आ रहे हैं, सभी आईपीओ ने मार्केट में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। लगभग ऑलमोस्ट सारे कंपनियों ने 100% का लिस्टिंग गेन दिया है। लिस्टिंग गेन के अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग गेन, ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक ये अपर सर्किट में रहा है। तो दोस्तों, बिल्कुल इस आईपीओ से भी हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये आईपीओ हमको अच्छा खासा आईपीओ मार्केट से गेन बना करके देगा। तो दोस्तों, इस आईपीओ के लिए हमको मेंटली और इकोनॉमिकली रेडी रहना है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले इस आईपीओ की बात करें जो अक्मे सोलर होल्डिंग्स आईपीओ है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग्स करती है। ये मेनली सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, विंड से एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, उसके बाद हाइब्रिड एनर्जी का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद इसकी जो स्पेशल खासियत है, डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी ये प्रोवाइड करती है। डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर जहाँ पे कुछ समय के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को ये वहाँ पे बैठा देगी। जितने दिन रिक्वायरमेंट है उतने दिन वहाँ पे रहेगी। वहाँ का रिक्वायरमेंट फिनिश हो गया, फिर कहीं और जगह पे रिक्वायरमेंट है, इसको हम मूव करके वहाँ पे ले करके जा सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है अभी फ़िलहाल 1320 मेगावाट है और इसके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इस कंपनी का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी 2220 मेगावाट हो जाएगी। दोस्तों, देख सकते हैं कंपनी अपनी बिजनेस को एक्सपेंशन किस प्रकार कर रही है। उसके बाद दोस्तों, इस आईपीओ की अगर हम इशू साइज की बात करें तो इशू साइज बहुत अच्छा है। लगभग 3000 करोड़ का ये आईपीओ हमारे मार्केट में आने वाला है। ये 3000 का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें 2000 जो है फ्रेश इशू है एंड 1000 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है। दोस्तों, ये आईपीओ हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रही है मार्केट में और इस आईपीओ का मार्केट में बहुत रोबस्ट डिमांड रहेगा। हम लोगों को बिल्कुल इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। ये मोस्ट प्रोबेबल है आईपीओ हमारा नवंबर 2 वीक नहीं तो 3 वीक में हमारे मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका डीआरएचपी फाइल हो सकती है। आजकल सेबी क्या कर रही है, जिनका भी डीआरएचपी फाइल हो गया, सारा डॉक्यूमेंट्स उन्हें वेरिफिकेशन कर लिया, तो आरएचपी के लिए कभी भी नोटिफिकेशन कंपनी को दे देती है, क्लियरेंस दे देती है कि आप आरएचपी फाइल कीजिए। जैसे भी कंपनी का आरएचपी फाइल होता है, उसके विद इन 1 वीक कंपनी का जो आईपीओ है मार्केट में लॉन्च हो जाता है। दोस्तों, इस आईपीओ की अगर लीड मैनेजर्स की हम बात करें तो नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, आईसीआईसी सिक्योरिटी, जेएम फिनेंशियल, कोटक महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इनके क्या है लीड मैनेजर्स है। अगर दोस्तों इस आईपीओ में हम रिजर्वेशन की बात करें तो इस आईपीओ में रिजर्वेशन थोड़ा और आईपीओ से डिफरेंट है। इसमें क्यूआईबी का जो अलोकेशन है 75% रिजर्वेशन है क्यूआईबी का। नॉर्मली जितने भी आईपीओ आते हैं उसमें क्यूआईबी का 50% रहता है, बट इसमें मैक्सिमम जो कोटा है रिजर्व है क्यूआईबी के लिए 75%। अगर एनआई की बात करें दोस्तों, इसमें 15%। इस 15% में बिग एचएनआई एंड स्मॉल एचएनआई दोनों इंक्लूडेड है और रिटेल के लिए 10% है। तो दोस्तों, ये मत समझना रिटेल का कोटा जो है 35% से डिक्रीज करके, नॉर्मली सभी आईपीओ में 35% होता है, बट इसमें 10% है। 10% भी अगर इसमें कोटा रहता है तब भी हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 10% भी कोटा हम देखते हैं तो 3000 का 10% होता है 300 करोड़। अगर 300 करोड़ रुपीज़ का शेयर्स अगर केवल रिटेल कैटेगरी में अलोकेशन होता है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हमको आईपीओ मिलने का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है
इस आईपीओ में, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आप बिग एचएनआई की बात करें, स्मॉल एचएनआई की बात करें या रिटेल की बात करें, सबको मिलने आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इस आईपीओ के लाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी का? जो पहला इसका ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों, इसके जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है उनको ये इन आईपीओ से जो पैसा रेज कर रही है, फंड रेज कर रही है, उनको पे करेगी। सेकेंडली इन आईपीओ का जो पैसे के जो यूटिलाइजेशन होगा जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए, मीन्स उनके कंपनी का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कंपनी आईपीओ से रेज्ड फंड को यूटिलाइज करेगी। दोस्तों अभी जो मार्केट में इसके पीयर ग्रुप्स की अगर बात करें तो मार्केट में इसके दो पीयर ग्रुप्स है। पहला अदानी ग्रीन एनर्जी, उसके बाद आरी न्यू एनर्जी ग्लोबल, ये दोनों जो कंपनी है इसके पीयर ग्रुप्स आते हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ हम बात करेंगे इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। दोस्तों इसकी जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है आउट परफॉर्म है, जिस एक कंपनी से रिन्यूएबल एनर्जी से आप एक्सपेक्ट करते हो कहीं उससे कितनी गुनी ज़्यादा है। दोस्तों इसमें जो जितने भी डेटा दिए हुए हैं ये मिलियंस में दिए हुए हैं, बट हम जो बात करेंगे इसमें करोड़्स में बात करेंगे। अगर इस कंपनी की फिनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो 31 मार्च 2023 की जो इसका फिनेंशियल रिजल्ट आउट हुआ था, उसमें इस कंपनी का टोटल जो रिवेन्यू था 897 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल रिवेन्यू जनरेट हुआ था, जो ठीक उसके एक साल बाद इसकी रिवेन्यू इंक्रीज होकर के 1475 करोड़ रुपीज़ हो गई। आप समझ सकते हैं 897 से इसका रिवेन्यू जो है 1475 करोड़ से इसका इंक्रीमेंट हो गया। देखिए इसके रिवेन्यू में कितना हाई जंप है। अगर दोस्तों इसकी पैट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मीन्स सरकार को टैक्स देने के बाद जो इस कंपनी को प्रॉफिट बची, इसके फिनेंशियल ईयर 2023 में जो दोस्तों इसका प्रॉफिट था 19.2 करोड़, और इसका जो प्रॉफिट था 19.2 करोड़ था, जो ठीक उसके एक साल बाद बढ़ करके 31 मार्च 2024 की जो इसकी प्रॉफिट हो गई 93.44 करोड़ हो गया। अब समझिए 2023 में इसकी टोटल प्रॉफिट 19.2 करोड़, जो एक साल बढ़ करके 93.4 करोड़, लगभग इसके प्रॉफिट में 462% का ह्यूज जंप है। अब देख समझ सकते हैं दोस्तों इस कंपनी का जो रिवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करने का पोटेंशियल है कितना स्ट्रांग है। दोस्तों एक कंपनी हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है, इसमें अप्लाई करने के लिए हमको मेंटली और इकोनॉमिकली तैयार रहना है। ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बात में करें तो इसका डिस्कशन हमने पहले भी कर चुका है, एक बार हम क्यों इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसको जो स्ट्रेंथ बनाती है इस कंपनी का मेनली जो है सोलर से रिलेटेड जितने भी पावर जनरेशन है वो करती है, विंड से रिलेटेड पावर जनरेशन करती है, उसके बाद हाइब्रिड पावर जनरेशन करती है। इसका जो मेन इसको इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एनर्जी सेक्टर में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका एक स्पेशल फीचर है। वो स्पेशल फीचर है दोस्तों जो डिटैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की काम करती है, इसको स्पेशल फीचर ये प्रोवाइड करती है। दोस्तों इसके बाद हम इस आईपीओ के जो पीयर ग्रुप्स हैं उनके कुछ की फैक्टर्स की बात करते हैं। जो अदानी ग्रीन है दोस्तों, इसका जो ईपीएस है 6.21 है, और जो अपना अकमे रिन्यूएबल है इसका 12.55 है। आरी न्यू एनर्जी का जो ईपीएस है दोस्तों 9.94 है। अगर इसका पी रेशियो की बात करें हम तो अदानी का पी रेशियो 289.9 है, और आरी न्यू रिन्यूएबल का जो पी रेशियो है 55.3 है। आईपीओ जब इशू हो जाएगा तो फिर इसका भी पी रेशियो पूरा डिटेल में आएगा। दोस्तों इस हिसाब से देखने पे जो कंपनी आने की उम्मीद है, हो सकता है कि इन दोनों कंपनी से बहुत चीप वैल्यू पे आए वो कंपनी, चाहे आप ईपीएस की बात करें या पी वैल्यू की बात करें या आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात, सब से कंपैरिजन करने के बाद ये आईपीओ हमको मार्केट में एक्सपेक्टेड है इन सभी से चीप वैल्यू पे आए। दोस्तों इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, बट वीडियो समाप्त करने से पहले वंस अगेन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।